Hello everyone. Today we are talking about triplets. Triplets मतलब ट्रिक, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट्स होता क्या है। ट्रिपलेट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की जो जो हमें तीनों साइड्स की होती है वो हमारे ट्रिपलेट्स में आती है, जो कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने के बाद पता चलता है। तो पी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनिक, ये एक पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो ट्रिपलेट्स में सपोज करो आपको 3 एंड 4 दो साइड दी हुई है, तो आपको 3 हाइपोटेनिस यानी तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करना होगा? परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा, जिसमें p इक्वल टू क्या है 3 स्क्वायर, b इक्वल टू क्या है 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस 9 16 इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर 5। एच हमारा क्या आ गया 5। ओके, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स को निकालना। लेकिन अगर हम इसको याद कर लें 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स को, अगर हमें दूसरी ट्रिपलेट्स यानी कि दो और अदर साइड्स निकालने, तो कैसे? सपोज करो आपको यहाँ पे 6 दे दिया, परपेंडिकुलर 6 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया क्या बोलते बेस 8, पर आपको हाइपोटेनिस पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप इस थ्योरम का यूज़ ना करके डायरेक्ट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? थ्रू द ट्रिपलेट्स, यानी कि ट्रिपलेट्स के माध्यम से हम निकालेंगे अपनी थर्ड साइड। कैसे? सपोज करो आपको परपेंडिकुलर 6 दे रखा है, तो 6 में यहाँ पे हम 3 4 5 ये हमें याद रखना है बस। एक ट्रिपलेट से हम कितनी ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं? कितने से मल्टीप्लाई किया कि 6 आया 2 से, कितने से मल्टीप्लाई किया कि 8 आया 2 से। तो अगर हमें हाइपोटेनिस निकालना है तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10। हाइपोटेनिस कितना आ गया हमारा 10। तो सेकंड ट्रिपलेट्स हमारी क्या हो गई 6 8 10। अब सपोज करो आपको यहाँ पे 9 दे दिया और 8 12, ये यहाँ पे हम हाइपोटेनिस दे दिया हमें 15, और हमें निकालना है बेस। तो कैसे निकालेंगे? कितने से मल्टीप्लाई किया कि 9 आया 3 से, कितने से करेंगे 3 से, यहाँ पे 3 से क्या 15 आया, तो बेस हमारा क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 12 आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड ट्रिपलेट 9 12 15। तो ये हमारी थर्ड ट्रिपलेट्स हो गई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, इसी तरह 4 से करेंगे, 4 3 जो 12 16 20 कंटिन्यू। तो इस तरह से हमारी जितनी भी ट्रिपलेट्स निकल सकते हैं निकाल सकते हैं हम। सेम हियर, ये हमें टाइप 1 हो गया, ये हमारा टाइप 2। टाइप 2 के लिए हमें क्या करना है? टाइप 2 के लिए हमें क्या करना है 5 12 13, इसको हमें याद रखना है। अगर हमें दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 13 निकल आएगी, 5 30 12 13। तो सेकंड हमारी कैसे निकलेगी? सेम ऐसे जैसे हमने फर्स्ट में किया था, मल्टीप्लाई 3 करेंगे 4 करेंगे, सॉरी ट्रिपलेट्स टाइप 2 5 12 13। सपोज करो यहाँ पे हमारा p यानी हाइट हमारी 12 है और बेस हमारा 5 है, और हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनिस। तो इसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। कैसे? जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेनस 144, 25, 169, 13, h इज इक्वल टू क्या आ गया 13। ओके, नाउ अगर हम ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है और ये फिर हमें ये याद रखना है। इससे अब हम और भी ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, जैसे कि 10, 24। सपोज करो यहाँ पे हमें हाइट 10 दे दिया, बेस 24 दे दिया और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, या तो आप ट्रिपलेट्स याद कर लो या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या फिर आप ऐसा करो कि आपको पता है यहाँ पे 5, 12, 13 ये आपके पास है, तो आपने कितने से मल्टीप्लाई किया कि 10 है 2 से, कितने से किया 2 से, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। ओके, नाउ अगर आपको दिया हुआ है क्या, हाइट आपको दी हुई है कितनी, सपोज करो 15 दे दी, और बेस आप हाइपोटेनस आपको देता 39 और आपको निकालना है बेस, तो कैसे निकालेंगे, कितने से मल्टीप्लाई किया कि 15 आया 3 से, कितने से किया 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 36, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा बेस आ जाएगा, यहाँ पे ये 36 होगा। ओके, इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, ये आप एक तरह से इनको आप याद कर लीजिए, ये टाइप 3 है हमारा, यहाँ पर ये 5, 12, 13, इसे आप ये सारी बना सकते हैं, 3, 4, 5 से ये सारी ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। कंटिन्यू आगे चलता रहेगा ये हमारा, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारी ट्रिपलेट्स बनेगी। ओके, टाइप 3 के आपको सारे याद करने पड़ेंगे, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए। इन ट्रिपलेट्स को जितना मतलब इन ट्रिपलेट्स को आप याद कर लेंगे तो आपको मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये आप सारे टॉपिक आप ट्रिपलेट्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे इजी मेथड है थ्रू द ट्रिपलेट्स। ओके, अब हम इनके क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। नोट इट प्लीज। सबसे पहले हम मेंसुरेशन करेंगे। ओके, मेंसुरेशन में सपोज करो आपको रेक्टेंगल दे दिया कोई, और रेक्टेंगल में आपके पास ये डायगोनल हो गया हमारा, ओके, आपको रेक्टेंगल की वन साइड दे दी 12 एंड अदर साइड क्या दे दी 5, और आपको निकालनी है डायगोनल। इसके डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, अगर हमें ट्रिपलेट्स आता है, ट्रिपलेट्स हमारा किसका बनता है, ट्रिपलेट्स बनता है हमारा 5,
12, 13। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा जो डायगोनल होगा वो 13 होगा। If we have a rectangle, if we have a rectangle and its one side is 12, another side is 15, sorry 5, then find out the diagonal of this rectangle। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी वन साइड 12 है और अनदर साइड 5 है, सो इसका डायगोनल फाइंड आउट करिए। तो आप ट्रिपलेट के थ्रू कर लेंगे इजीली। अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं आता तो आपको अपना वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। ओके, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर 144, 25 एच स्क्वायर 169 एच स्क्वायर इक्वल टू 13 इज इक्वल टू एच। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा, जबकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू से प्लीज रिमेंबर दीज ट्रिपलेट्स एंड make easy your confidence, make easy your questions and up your confidence. Okay, thank you. Today we are talking about कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया दिया होगा और एक साइड दी होगी, तो हमें अदर टू साइड्स कैसे निकालनी है। सो अब सपोज करो हाइट हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर, 1/, तो हम निकालेंगे फाइंड आउट अदर टू साइड्स। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 PH, 1/2 इंटू P हमें निकालना है। हाइट हमें कितना दिया हुआ है 12 और एरिया कितना दिया हुआ है 30। ओके, 2 6 जा 12, 30 6B, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/6, 5। ओके, तो B हमारा कितना आ गया, बेस हमारा आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, 12² / 5² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए 144, 25, 169, 13। तो एच हमारे पास यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 13। निकल गई हमारी टू साइड्स। अगर हम इसको ट्रिकी वे में लेके चले तो हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें इसे इजी बनाना है, इतना लेंथी कौन करेगा अब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम इसे इजी कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रिपलेट का हमें पता है, ट्रिपलेट क्या होता है, हमें एरिया दिया हुआ है 30, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वन साइड के बारे में देखना है। वन साइड हमारी कितनी है 12, अगर हमारी वन साइड 12 है तो ट्रिपलेट हमारा क्या बनता है 5, 12, 13। अगर हमें इसका पता है, याद है हमें, तो हम इसको बिना एरिया निकाले, बिना फॉर्मूले के यूज़ किए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी जो अदर टू साइड्स होगी वो होगी हमारी 5 और 13। इसीलिए हमें ट्रिपलेट्स, आपको ट्रिपलेट्स याद करनी होगी। थैंक यू। पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल 26 सेंटीमीटर। तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके दो साइड्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है 1/2 BH, बेस इंटू हाइट। हमारे पास हाइट नहीं है, बेस भी नहीं है, तो हमें ट्रिपलेट में पता होगा क्या 26 कौन से इसमें आता है
5, 12, 13, 5 12 13 में तो कितने से मल्टीप्लाई किया कि 26 आया? 2 से। तो कितने से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके? 24 एंड 2 से मल्टीप्लाई करके 10। तो हमारी क्या हुई है 1/2